नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगले पड़ाव के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख नदियों की सीरीज़ पर। तो ये उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन पार्टों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला सेशन आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी नदी है जो कि पूरी तरह से भारत में ही स्थित है, जिसका मुहाना तथा उद्गम दोनों भारत में ही स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से आपको बताना है ऐसी नदी जो भारत में उद्गम नहीं होती है। तो आपके पास ऑप्शन है गोदावरी नदी, कावेरी नदी, घाघरा नदी, रावी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी, जो कि भारत में उद्गमित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी और महानदी। ये दोनों नदियां भारतीय क्षेत्र में ही उद्गमित होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस का उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से सतलज नदी जो है ये भारत में नहीं उद्गमित होती है, यह तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसके? इसमें से आपको गलत चूज करना है जो नर्मदा नदी के संबंध में गलत है। तो इसमें से ये बी वाला गलत है। इसके किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ, तुंगभद्रा और मालप्रभा। ये दोनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाते हैं? गंगा नदी का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। तो आपको ये बताना है कि जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम देवप्रयाग है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करता है, कौन सा? चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से यह 2 भागों में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ सतलज के मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? तो आपको ये राज्य बताना है कि कौन कौन से राज्य से होकर के बहती है गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उत्पांत से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार उत्पांत से होकर के निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बी, यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उत्पांत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
नर्मदा नदी, ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में दिया गया था? तो नदियों को जो जोड़ने के प्रस्ताव है ये राजग सरकार में दिया गया था। ये प्रस्ताव राजग सरकार में दिया गया था नदियों को जोड़ने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने की कुख्यात है? अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा मुख हुगली नदी का है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का ही एक भाग है हुगली नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना सबसे बड़ा मुहाना है नदियों में भारत में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे पर ही पंजाब, इसलिए इसे पंजाब के निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट नदी माना जाता है। तो आपका ये सेशन खत्म हुआ। यहीं पर आपके लिए एक सवाल है जिसका उत्तर आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में करिएगा। क्वेश्चन है, मानस किस नदी के उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा एवं कृष्णा। इनमें से आपका सही उत्तर जो है उसे आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।